मेरा अनुरोध है कि आदरणीय कुंवर बेचैन जी का गीतों की श्रृंखला यहाँ पर शुरू होनी है। आप सबसे अनुरोध करता हूँ, विनम्र अनुरोध करता हूँ, कृपया अपने अपने स्थान में बैठे रहें और जिनके लिए कोई आवश्यक कार्य है, रासायनिक क्रियाओं से जाना चाह रहे हैं, वो जो अपने कर आ जाएं, वो भी बहुत जरूरी है। आइए बुलाता हूँ गीतों के सरताज इस चंदोसी की खुशबू के लिए कि जिसको खुशबू पूरे विश्व में फैली, जिनका नाम हुआ करता है डॉक्टर कुंवर बेचैन। इन पंक्तियों के साथ कि मेरी मौला मेरी आंखों में वो रसाई दे, मैं आईना देखूं तो मुझे तू दिखाई दे। जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय कुंवर बेचैन साहब का, डॉक्टर कुंवर बेचैन। स्वामी भूमानंद जी सेवा ट्रस्ट के सौजन्य से मेरे गुरुवर परम पूज्य श्रद्धेय सुरेंद्र मोहन मिश्र जी की स्मृति में आज ये कवि सम्मेलन जो आयोजित हो रहा है, उसमें जो शिरकत कर रहे हैं सभी लोग, उन सबको प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय को, अध्यक्ष जी को, बाहर से आए हुए सारे कवियों को और अपने इस नगर के कवियों को और आप जैसे रसज्ञ श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जब चंदोसी आता हूँ तो जैसा होता है ना, कई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आता हूँ। यहाँ की सौंधी सौंधी मिट्टी, यहाँ की मिट्टी की सुगंध मेरी सांसों में बसी हुई है और बचपन से लेकर मैं यहाँ रहा और 1965 में गाजियाबाद चला गया, लेकिन गाजियाबाद जाने के बाद भी मेरा दिल यहीं है, मेरा मन यहीं है, मेरी जो यादें हैं वो सब यहाँ के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए बहुत प्रणाम करता हूँ आप सभी को। और भाई फरमाइशें भी आने लगी। मैं सबसे पहले 4 पंक्तियां गुरुवर को नमन करते हुए सुनाना चाह रहा हूं। पहले कि देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। और उपमान सिमलीज, उपमान और भी हैं मगर व्यर्थ हैं सभी, उपमान और भी हैं मगर व्यर्थ हैं सभी, तुमको ही कह रहे हैं तुम्हारा उदाहरण। अपने आप में अप्रतिम व्यक्तित्व वाले सुरेंद्र मिश्र जी, मैं प्रणाम करता हूं उस 1959 के होली मोहल्ले के कवि सम्मेलन के मंच को, जिस मंच पर मैं 16 साल का था। उस समय आया और श्रद्धेय मिश्र जी की निगाह में आ गया और वो मुझे फिर चंदोसी और चंदोसी से बाहर जहां जहां भी कवि सम्मेलन थे वहां वहां मुझे ले गए। मैं प्रणाम करता हूं पंडित महेश्वर शर्मा जी को, जो मेरे क्लास टीचर रहे वारिसलीन कॉलेज में, जो अब चंदोसी इंटर कॉलेज है, और जहां पर उन्होंने मुझे पहली बार जब 9th क्लास में था कविता सुनकर के मुझे आशीर्वाद दिया। मैं सचमुच उनकी स्मृति को कभी नहीं भूल सकता। मैं याद करता हूँ श्री ब्रह्म स्वरूप जी को, जो वारिसलीन स्कूल के अंदर थे और उन्होंने मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। उनकी कृपा का फल हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ, और आप सबके प्यार को, मोहब्बत को, जिन्होंने मुझे इतना स्नेह दिया कि मैं लगातार आप लोगों के स्नेह लेकर के दुनिया में घूम रहा हूँ। मैं 1 मिनट की बात कहकर फिर कविता पाठ की तरफ मुड़ता हूँ। जहाँ कवि सम्मेलन चल रहा है इसके पास में ही जो बेसिक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, सरस्वती मंदिर के सामने, मैं उसमें पढ़ा। उसके बाद 8वां दर्जा मैंने पीछे जो स्कूल है मिडिल स्कूल, वहाँ पढ़ा और 9th क्लास में मैं वारिसलीन कॉलेज में चला गया। उसके बाद फिर एसएन कॉलेज में 1965 में एमए करने के बाद गाजियाबाद चला गया। तो मैं सचमुच ये जब इधर आता हूँ तो ये सब मेरे तीर्थ हैं, इन तीर्थों पर जाने की कोशिश करता हूँ और आप सब लोगों के मन में रखने की कोशिश करता हूँ। कवि सम्मेलन में कविता पाठ का ये क्रम है। इस क्रम में मैं
भाई सौरभ जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, पहले एक बार ताली बजा करके उनका स्वागत करें। और हमारे बाहर के आए हुए हमारे कवि, हमारे उन सब ने देखा होगा कि हमारी चंदोसी की धरती की कविता किस प्रकार की है। और कवि सम्मेलन से हट करके कवि सम्मेलन होता है, यहाँ के श्रोता भी और प्रकार के हैं, यहाँ की कविता भी अन्य प्रकार की है। तो उन सारे कवि सम्मेलन से हट करके एक शुद्ध साहित्यिक वातावरण जो है यहाँ पर रहता है, उसको प्रणाम करता हूँ और उन्होंने देख लिया होगा। मैं 4 पंक्तियां पहले शुरू करता हूँ। हमारे सभी कई मित्रों ने उसकी ओर इशारा किया, मैं भी कर रहा हूँ और कहता हूँ कि बच्चों को अभी भूखा सुलाने की दवा दे। एक बार बस में यात्रा कर रहा था, आप जानते हैं बसों के अंदर जो हकीम वगैरह दवा बेचने वाले आ जाते हैं, और वहां पर एक मजदूर बैठा था मेरे बराबर में बच्चों को साथ लिए हुए। तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी दवा बेचने वाले से, वो मैं कह रहा हूँ, शायद आपको पूरे देश की हालत ये बात दिखाई दे कि बच्चों को अभी भूखा सुलाने की दवा दे, बच्चों को अभी भूखा सुलाने की दवा दे, जैसे भी बने रात बिताने की दवा दे। बच्चों को अभी भूखा सुलाने की दवा दे, जैसे भी बने रात बिताने की दवा दे। और क्यों भूख बढ़ाने की दवा बेच रहा है, क्यों भूख बढ़ाने की दवा बेच रहा है, हम मजदूर हैं, हम भूख घटाने की दवा। आपके संवेदना तक पहुंचा, बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर हूं, क्यों भूख बढ़ाने की दवा बेच रहा है, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम, भूख घटाने की दवा दे, मजदूर हैं हम, भूख घटाने की दवा दे। और मित्रों 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं जिन्होंने ये आयोजन कराया, शर्मा जी और सभी लोग मिलकर के जिन्होंने बहुत सुंदर आयोजन किया है। और ये आयोजन किया, मन में संकल्प जागा, तो 4 पंक्तियां संकल्प के नाम कहता हूं कि किसी भी काम को करने की चाह पहले आती हैं। आपके मन में चाह जगी तो आपने किया। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। किसी भी काम को करने की, बहुत धन्यवाद, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, तो किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। प्रमाण से कहता हूं, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। वाह वाह वाह। हर एक कोशिश का दर्जा, शर्मा जी, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं, कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। और 4 पंक्तियां और कहता हूं जो मुझे प्रेरित करती रही हमेशा जिंदगी में, कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूं, पॉजिटिव सोच का, कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। सुनिएगा कि जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। और नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है। और होली के रंग की बहुत सी कविताएं यहाँ सुनाई गई। मैं भी अगर आपकी इजाजत हो तो होली के रंग की बातें कह लूँ, क्योंकि होली की खुशबू अभी तक है, उसका रंग क्या अभी वो मिटा नहीं। तो कहता हूँ कि मुझे ये क्या हुआ, मैं किस कहानी तक चला आया। चंदोसी के निवासियों, मेरे प्यारे मित्रों, मुझे ये क्या हुआ, मैं किस कहानी तक चला आया, मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया। मुझे ये क्या हुआ, मैं किस कहानी तक चला आया, मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया, मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया। वो कन्हैया बनके मेरी उम्र में झांका जो बचपन ने। आप लोगों को बहुत आशीष चाहूंगा, देखिए कुछ बात कह पाया हूं तो, ये कन्हैया बनके मेरी उम्र में चाहा जो बचपन ने, कन्हैया बनके मेरी उम्र में झांका जो बचपन ने, मेरा किस्सा यशोदा की मथानी तक चला आया। कन्हैया बनके मेरी उम्र में झांका जो बचपन ने, मेरा किस्सा यशोदा की मथानी तक चला आया, मेरा किस्सा यशोदा की मथानी तक चला आया। अब सुनिएगा, होली की बात कहता हूं, मेरा किस्सा यशोदा की मथानी तक चला आया। कह रहा हूं कि अलग रहकर अधूरे थे, अलग रहकर अधूरे थे, यही कुछ सोचकर एक दिन, अलग रहकर अधूरे थे, यही कुछ सोचकर एक दिन, मैं सूखा रंग उड़कर अपने पानी तक चला आया। मित्रों, सूखा रंग भी ये तलाश करता है उसका अपना पानी कोई ऐसा मिल जाए जहां जाकर घुले और वो एक रंगत बन जाए।
और रंग और पानी में तलाश करता है ऐसा रंग आए जो मुझ में घुले और मैं रंग बन जाऊं। तो कहता हूं अलग रहकर अधूरे थे, अलग रहकर अधूरे थे, यही को सोचकर एक दिन मैं सूखा रंग उड़कर अपने पानी तक चला आया, मैं सूखा रंग उड़कर अपने पानी तक चला आया। और होली का त्योहार प्यार का त्योहार होता है, प्रेम का त्योहार होता है। भाई मोहन, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई और सचमुच वो भी सच्ची बात है जो आप कह रहे हैं, वो सच्चाई है इसके अंदर। लेकिन सच्चाई ये भी है जो हमारे और लोग भी कहते हैं, प्यार में बड़े इंतजार की आवश्यकता होती है। प्यार कोई सामान्य बात नहीं है, उसमें बहुत इंतजार की आवश्यकता है। मैंने कहा था कि तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए भैया, तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतजार से आगे निकल गए। तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतजार से आगे निकल गए। और पीछे तुम्हारे वो तो बड़ी दूर तक गई, पीछे तुम्हारे वो तो बड़ी दूर तक गई, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए। तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए। पुकार की भी एक रेंज होती है, उसके बाद में सुन नहीं पाता, कुछ दूर तक सुनता है, उसके बाद नहीं सुन पाता, पुकारते रहिए उसको। तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्यार में जो सच्चाई है, उसके अंदर जो तलाश है, उसमें सबसे ज्यादा प्रतीक्षा वो महत्वपूर्ण होती है। उसको मैंने 4 पंक्तियों में कहा, सुनिएगा, फिर उसके बाद कुछ अलग तरीके करता सुनाऊंगा। सुने, मुझे पता नहीं पिछली बार में क्या सुना के गया, भूल जाता हूँ, आप भूल जाना कि मैं क्या सुना रहा हूँ, लेकिन नई रंग से सुनिए। सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, और सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया, दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया। चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है। हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया। 4 पंक्तियां और सुनिएगा, शायद उससे अच्छी लगेंगे आपको। सुने, याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया, याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया। मैं कैसे मान लूं उन्हें मैंने भुला दिया, मैं कैसे मान लूं उन्हें मैंने भुला दिया। फागुन में बोना तो मैंने यही किया, फागुन में बोना तो मैंने यही किया, झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया, झूले पे उनका नाम लिखा। फागुन में बोना तो मैंने यही किया, सावन में बोना तो मैंने यही किया, झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया, झूले पे उनका नाम लिखा। बहुत बहुत बच्चे ने पुष्प वर्षा की, बहुत बहुत तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अभी से बचपन से ही चंदू सिंह की मिट्टी है भैया, अब तुम भी कहीं बनोगे आगे जाकर के, फूल बरसा रहे हो ना। मैं अगर आपकी इजाजत हो छंद सुना दूं,
वाह वाह वाह। होली के छंद मैंने लिखे जो कि सुना नहीं पाता, क्योंकि और तरह से बातें सुनाता रहता हूँ, लेकिन आपका मन होगी तो ब्रज की धरती जो है उसकी आखिरी छोर माना जाता है चंदोसी को, तो ब्रज के छंद में सुना तो सकता होली के जुड़े हुए। तो एक बार जो है मुझे आदेशित कर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ का साथ हमेशा मांगता हूँ और सारी दुनिया ही मांगता हूँ कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। मित्रों, दो पंक्तियां ऐसी है जो मैं नहीं सुनाता, कहीं नहीं सुनाता मैं, वही कुछ दिनों से मैंने दो तीन कभी सुनाई इसके साथ जुड़ी हुई। मैंने और पंक्तियां सुनाता हूँ तो पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। ये चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। लेकिन इसके साथ साथ दो पंक्तियां और हैं। हम चंदूसी के रसक की श्रोता जानते हैं, गीत में एक तो मुखड़ा होता है, गीत का मुखड़ा होता है, और उसके बाद में सुनाया जाता है वो अंतरे होते हैं इसके। और आप सभी जानते हैं मुखड़ा मानी मुख होता है और अंतरा मानी दिल होता है। अब देखिए गीत का जो अंतरा है उसको मैंने इसी तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि पूरी धरा भी साथ दे। अब चाहूंगा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। कहता हूं कि मुखड़ा है मेरे होठों पे ये है खुशी की बात, मुखड़ा है मेरे होठों पे ये है खुशी की बात, पर अंतरा भी साथ दे तो और बात है। मुखड़ा है मेरे होठों पे ये है खुशी की बात, पर अंतरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। अब देखिएगा कि ब्रज की होली कैसी होली है। वहां पर कृष्ण जी जो है होली के दिन जो है दरवाजा बंद करे हुए बैठे हुए हैं, गोपिका हैं दरवाजे पे आ गई मटका भर के पानी जो रंग जो है लेके आई हैं और बाहर बैठी हुई हैं, कोशिश कर रही है बाहर निकल आए। कृष्ण जी बाहर निकल नहीं रहे और किस किस अंदाज में वो जो है उनको बुलाना चाहती हैं, बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। देखिएगा उस छंद का आनंद लीजिए। आप सभी जानते हैं कि जो छंद जो होते हैं उनमें जो अंत्यानुप्रास होता है उसमें एक ध्वनि होती है, उसका एक बड़ा महत्व होता है, उसमें एक बड़ा रिदम पैदा होता है। आप सुनिए कैसे कहती हैं वो दृश्य, देखिएगा आप दिमाग में रखिए वो दृश्य भी कि चौखट पे रंग के मटका, चौखट पे रंग के मटका रखी के कटी को मटका रही गोरी, कमर मटकारी के निकल के आओ बाहर जरा। ये चौखट पे रंग के मटका रखी के कटी को मटका रही गोरी, और रेशम सी लट को बटके, रेशम सी लट को बटके लट में लटका रही गोरी, रेशम सी लट को बटके लट में लटका रही गोरी। घूंघट के पट को झटके, घूंघट के पट को झटके चट आंगुरियां चटका रही गोरी, घूंघट के पट को झटके चट आंगुरियां चटका रही गोरी। आओ तुम्हें नंदलाल रंगे पट द्वार के यूं खटका रही गोरी, आओ तुम्हें नंदलाल रंगे पट द्वार के यूं खटका रही गोरी। निकल के नहीं आते कृष्ण, लेकिन निकल आए तो कैसी दृष्टि पड़ती है गोपिकाओं की उनके ऊपर। देखिएगा कि दीठी परी दृष्टि, दीठी परी नंद लाल पे यूं जैसे तेग पर मृदु ढाल के ऊपर, जैसे ढाल पर तलवार पड़ती है ऐसे जो है पड़ेगा। तेग दीठी परी नंद लाल पे यूं जैसे तेग पर मृदु ढाल के ऊपर, और चोरी से गोरी निगोरी हंसी रंग डारी के लाल गुलाल के ऊपर, चोरी से गोरी निगोरी हंसी रंग डारी के लाल गुलाल के ऊपर। ये बेंदी दई तब चुंबन की, बेंदी दई तब चुंबन की पिए नेतिया के शुभ भाल के ऊपर, बेंदी दई तब चुंबन की पिए नेतिया के शुभ भाल के ऊपर। जाल पिटी पिए के ही सो जैसे कोई पतंग हो डाल के ऊपर, जाल पिटी पिए के ही सो पिए जैसे पतंग हो डाल के ऊपर। और देखिएगा उसके बाद कृष्ण जो हैं वो बरसाने में आ गए और वो फंस गए गोपिकाओं के चक्कर में। तब देखिए आप तो सब जानते हैं गाँव के अंदर वो नाद होती है ना पानी वानी पीने वाली पशुओं के लिए, तो आप जानते हैं गाँव के अंदर आज भी पानी भर लिया जाता है नाद में और उसमें रंग डाल दिया जाता है और लोग उससे होली खेलते हैं। अब देखिए वो क्या कहती हैं गोपिकाएं, क्या कह रही हैं, कहती हैं कि होली बड़ी ना तो जयपुर की, और अलग अलग दुनिया की होलियों की बात कर रही हैं वो, लेकिन बरसाने की होली की बात ही अलग है। अतुल भाई कि होली बड़ी ना तो जयपुर की,
होरी बड़ी ना तो जयपुर की, ना तो कोटा, ना नीम के थाने की होरी। आप जानते हैं नीम का थाना भी जगह का नाम है राजस्थान के अंदर। तो होरी बड़ी ना तो जयपुर की, ना तो कोटा, ना नीम के थाने की होरी। होरी ना दिल्ली ना मुंबई की, ये तो नाम की है मन माने की होरी। होरी न दिल्ली न मुंबई की, ये तो नाम की है मन माने की होरी। रंग के छींटा पर है दुई चार, रंग के छींटा पर है दुई चार, तो कैसे कहे हैं सयाने की होरी। रंग के छींटा पर है दुई चार, तो कैसे कहे हैं सयाने की होरी। और नाद में डार के बोली लली, देखो जे है लला बरसाने की होरी। नाद में डार के बोली लली, देखो जे है लला बरसाने की होरी। आखिरी से सुना रहा हूं इसका। और तब जो है कृष्ण जो है और उनके चंगुल में भी गुंजाएं आ गई। तब जो है एक और देखिएगा कि सूरत ते भोरी सी सुसाध सुकमोरी छोरी, नंद जू की पौरी माए काहे को सुदोरी है। गुटका जो है नंद की पौरी पर आ जाती हैं, दरवाजे पर आ जाती हैं खेलने के लिए। कि सूरत ते भोरी सी सुसाधे सुकमोरी छोरी, नंदू जू की पौरी माहे काहे को सुदोरी है। को एक सोरी गोरी नैन की चकोरी, थोरी मन की निबोरी बर जोरी जक जोरी है। कि मल के गुलाल लाल लालन के गालन पे, मल के गुलाल लाल लालन के गालन पे, गालन की ग्वालिन ने खोल दी तिजोरी है। मल के गुलाल लाल लालन के गालन पे, गालिन की ग्वालिन ने खोल दी तिजोरी है। कुंवर कन्हई जब देखी री ढिठाई ऐसी, रंग डारी परी कयो होरी है जो होरी है। कुंवर कन्हई जब देखी री ढिठाई ऐसी, रंग डारी परी कयो होरी है जो होरी है, होरी है जो होरी है। ये होली के छंद मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए कि होली के रंग में यहाँ पर अनेक कविताएं सुनाई गई थी। मैं एक बात यहाँ से और कहना चाहता हूँ। बद्री बाबुल कहना चाहिए और इस गीत को हाँ सुना चुका हूँ बहुत ज़्यादा। मैं सुनाऊंगा, ये भी सुनाऊंगा। हाँ अगर हो जाएगा, मैं जानता हूँ। इस गीत को भी सुनाऊंगा, बद्री बाबुल करना चाहिए, आप लोगों की फरमाइश है, मैं सुनाऊंगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं चंदोसी से गाजियाबाद गया, और आपको ये पता होगा, मेरे जो पुराने मित्र हैं यहाँ जो बैठे हैं, मैं यहाँ जी वाली करता चाहते हैं जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं चंदोसी में कुछ बाद में आया, सेसर का गांव जो है वहाँ से मैं पढ़ने आता था पहले, जबकि दर्जे 1 में, तो वहाँ से जो पगडंडियों से होकर आता था, एक वो जिंदगी और एक गाजियाबाद में जाने की जिंदगी, इन दोनों की तुलना मैंने करने की कोशिश की। आप देखिए किस प्रकार से कर पाया हूँ। वो ये गीत सुनिएगा जी। जब मैं गाजियाबाद पहुंच गया तो वहां जाके मैंने ये गीत लिखा सन 1965 में। जबकि मैं यहाँ से गाजियाबाद पहुंचा तो यहाँ की यादें जो आ रही थी उसको मैंने प्रतीकात्मक रूप में ढंग करने की कोशिश की। गलती मीठापन जो लाया था मैं गाँव से, चंदोसी से गाजियाबाद पहुंचा हूं तब। मीठापन जो लाया था मैं गाँव से, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। मीठापन जो लाया था मैं गाँव से, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। मीठापन तब तो नंगे पांव धूप में ठंडे थे, तब तो नंगे पांव धूप में ठंडे थे, अब जूतों में रहकर भी जल जाते हैं। तब तो नंगे, वहां से यहाँ आते थे, नंगे पांव आते थे, और गाजियाबाद में दिल्ली की तरफ की जो संस्कृति है उसकी बात कहता हूँ। तब तो नंगे पांव धूप में ठंडे थे, अब जूतों में रहकर भी जल जाते हैं। तब आया करती थी महक पसीने से, आज इत्र भी कपड़ों को छल जाते हैं। आज इत्र भी कपड़ों को छल जाते हैं। मुक्त हंसी जो लाया था मैं गाँव से, मुक्त हंसी जो लाया था मैं गाँव से, अब अनाम जंजीरों ने आ जकड़ी है। मीठापन जो लाया था मैं गाँव से, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। मीठापन, दूसरा छंद देखिएगा। तालाबों में झांक संवर जाते थे हम,
तालाबों में झांक संवर जाते थे हम, अब दर्पण भी हमको नहीं सजा पाते, अब दर्पण भी हमको नहीं सजा पाते। हाथों में जो लेकर फूल चले थे हम, हाथों में जो लेकर फूल चले थे हम, शहरों में आते ही बने बही खाते, शहरों में आते ही बने बही खाते। नन्हा तिल जो लाया था मैं गाँव से, नन्हा तिल जो लाया था मैं गाँव से, अब चेहरे पर जाल पूरती मकड़ी है। मीठापन जो लाया था मैं गाँव से, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। मीठापन, अंतिम पंक्तियां लिखी इस गीत की। तब गाली भी लोकगीत सी लगती थी, तब गाली भी लोकगीत सी लगती थी, अब मिठास भी धोखेबाज नजर आया, अब मिठास भी धोखेबाज नजर आया। तब तो घूंघट तक का मौन समझते थे, तब तो घूंघट तक का मौन समझते थे, अब न शोर भी अपना अर्थ बता पाया, अब न शोर भी अपना अर्थ बता पाया। सिंह गर्जना लाया था मैं गाँव से, सिंह गर्जना लाया था मैं गाँव से, अब वो केवल पात चबाती बकरी है। मीठापन जो लाया था मैं गाँव से, कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है। मीठापन मीठापन। आपने बिछुए वाले गीत की बात की है, मैं उसको भी अभी सुनाता हूं। अगर आप मुझे जानते तो एक इधर मैंने एक नया गीत लिखा जो ममत्व से जुड़ा हुआ है, दिमाग से जुड़ा हुआ है, वो आपके सामने उपस्थित करके फिर उस चीज को सुनाता हूं जो आपकी फरमाइश है। मित्रों, ये जो पुरानी पेंट्स वाला बाजार है, सबसे पहले हम यहाँ आकर रहे थे। सबसे पहले जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद कायस्थान मोहल्ले में जाकर रहे, उसके बाद होली मोहल्ले में आ गए। तो मैं उस बात को बता रहा हूँ, आप सब लोग जानते ही हैं कि मेरे पिता का देहांत तब हो गया जो 2 महीने का था मैं, और मेरी माता जी का देहांत चंदोसी में हुआ जब मैं यहाँ अपने बहनों साहब के पास रहा था। 2 साल की उम्र में मैं अपने बहन बहनों के पास आ गया था, तो यहाँ पर उनके साथ था मैं। माँ भी जीवित थी उस समय, बहन भी जीवित थी। तो उस समय मैंने जो माँ, आप जानते हैं जो बचपन में मुद होती है ना, उसके बाद में जठोना लगाई जाती है काला सा, कभी से नजर ना लग जाए। तो हमारे देश की संस्कृति ऐसी है कि माएँ जो हैं गोद में लेते हुए सुबह को मुँह धोते हुए बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारी जो उनके अनुभव होते हैं, उन अनुभवों की बात बच्चों से कहती हैं। वो अनुभव क्या क्या मुझे दिए उन्होंने, वो मैं 4 पंक्तियों में, इन पंक्तियों में कहने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, और माँ को याद करते हुए, जो कि केवल मुझे 9 वर्षीय आंचल उनका मुझे मिल सका। माना के बाद में बहन भी नहीं रही तो उनका भी आंचल नहीं मिल सका 10 साल की उम्र में। तो मतलब कहने का ये है कि वो जो बचपन है सारा, उससे जुड़ कर रहे। आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये गीत मैं इन दिनों बहुत सुना रहा हूँ चारों तरफ, और मैं चाहता हूँ चंदोसी में भी सुनाऊँ, उस दिमाग में रखते हुए उस बात को कि देखो ना जो है वो देखते समय क्या क्या कहा। मेरा बेटा भी ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, ये बैठा वहाँ पर पीछे बैठे हुए। बेटा जरा बता, प्रगीत कुमार ये ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं इस समय 1 महीने के लिए, और उन्होंने सोचा कि मैं भी चंदोसी में जाऊँगा और आप लोगों को देखना चाहते हैं। वो मेरे राजकुमार, मेरे छोटे भाई हैं राजकुमार सक्सेना, आप सभी जानते हैं राजकुमार। तो ये सब लोग मतलब यहाँ परिवार है मेरे। तो मैं कहना चाहता हूँ, बेटा देखो तुमने भी नहीं सुनाया गीत, और मैं माँ की जो स्मृति है उसके साथ जुड़ा हुआ है ये गीत। क्या क्या मुझे अनुभव दिए उन्होंने, और बाद में और लोगों ने भी अनुभव दिए, वो अनुभव भी मैंने इसमें जोड़ दिए हैं। सुनिए, एक बार मुझे आप आदेशित कर दें। हाँ बिल्कुल। अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठोना, अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठोना, अम्मा ने दिया था कहते हुए कि बेटा कभी नहीं रोना, अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठोना, अम्मा ने दिया था।
गोद में बिठा के हाथ सर पर धर के अम्मा बोली सोनू मेरे टुकड़े जिगर के। गोद में बिठा के हाथ सर पर धर के अम्मा बोली सोनू मेरे टुकड़े जिगर के। जीवन की नदिया में नाव सा उतर के सहने पड़ेंगे थपेड़े भी भंवर के। सहने पड़ेंगे थपेड़े भी भंवर के। आंधी आए तूफान आए, आंधी आए तूफान आए, धीरज न खोना। अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठौना, अम्मा ने दिया था कहते हुए के बेटा कभी नहीं रोना। अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठौना, अम्मा ने दिया था। और क्या कहा? बैठना वहां जहां से कोई न उठाए। आपने देखा होगा, मेरे मन से सभी लोग जानते होंगे, मैं मंच पर भी उस जगह बैठता हूँ जैसे मुझे कोई न उठाए। मैं जब आपके श्रोताओं के बीच में होता हूँ तो मैं हमेशा दूसरी तीसरी पंक्ति में बैठता हूँ। आप मुझे उठा कर ले आए आगे गलत बात रही, लेकिन मैंने जिंदगी में इस बात को समझा, और ये बात को यहीं ऐसे नहीं समझा, बल्कि मैंने रिश्तों में देखा। मैं रिश्तों में वहीं बैठता हूँ जहाँ से न उठाया जाऊँ, और ऐसा कोई काम करता नहीं हूँ जहाँ से रिश्तों में से उठा लिया जाऊँ। ये कहता हूँ अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठौना, अम्मा ने दिया था बैठना वहाँ जहाँ से कोई न उठाए। जाना न किसी के घर पर बिन बुलाए, जाना न किसी के घर पर बिन बुलाए। मिलना सभी से वो जो मिलने को आए, मिलना सभी से वो जो मिलने को आए। उसको भी देना मन जो दुखाए, उसको भी देना मन जो दुखाए। पूरा होगा तेरा हर सपना सलोना, अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठौना, अम्मा ने दिया था कहते हुए कि बेटा कभी नहीं रोना। अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठौना, अम्मा ने दिया था। ये छंद देखिएगा। बात तो बड़ी है पर लगती है छोटी, बात तो बड़ी है पर लगती है छोटी। खाना और खिलाना बेटे मेहनत की रोटी, खाना और खिलाना बेटे मेहनत की रोटी। बात तो बड़ी है पर लगती है छोटी, खाना और खिलाना बेटे मेहनत की रोटी। मेहनत ही है इंसान की कसौटी, मेहनत ही है इंसान की कसौटी। करना ना इसमें तू जरा भी कटौती। ईमान हीरा तेरा, ईमान हीरा तेरा, सच चांदी सोना। अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठौना, अम्मा ने दिया था। आखिरी छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ इस गीत का। अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठौना, अम्मा ने दिया था। पर मेरे भाग्य ने खेल ऐसा खेला, पर मेरे भाग्य ने खेल ऐसा खेला। अम्मा तो चली गई मैं रह गया अकेला, अम्मा तो चली गई मैं रह गया अकेला। देख के अकेला मुझे सबने धकेला, देख के अकेला मुझे भीड़ ने धकेला। देख आया मैं यूं सारी दुनिया का मेला, देख आया मैं यूं सारी दुनिया का मेला। अम्मा की बात है मेरा ओढ़ना बिछोना, अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठौना, अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठौना। कहते हुए कि बेटा कभी नहीं रोना, अम्मा ने दिया था मेरे माथे पे दिठौना। बहुत धन्यवाद। मैं एक गीत को सुनाने का साहस कर सकता यहाँ। माना कि जीवन की पर्सनल बात है, लेकिन मैंने उसको, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा होता है कभी लोग खुद उनकी पर्सनल बातें ही हैं, भले ही वो ये ना कहें,
लेकिन उनकी पर्सनल बातें हैं जो कविता में उतार करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कभी इशारों में, कभी साफ साफ। तो ये पर्सनल है। तो ये मैंने आपके सामने सुनाया, आपके आदेश का पालन करते हुए मैं उनसे सुना। मुझे एक बात पूछती है बस केवल आपसे कि क्या मैंने पिछली बार, मुझे ध्यान नहीं रहता, क्या मैंने गीत सुनाया था सबकी बात ना माना कर? सुनाया था, ठीक है। क्या मैंने वो गीत सुनाया था कि सूखी मिट्टी से कोई भी मूर्त न कभी बन पाएगी? शायद ये नहीं सुनाया था। इस गीत से मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि गीत मेरे लिए बहुत प्रिय है, जो मैं जिस गीत के बारे में कह रहा हूँ। और आपके आदेश का पालन करते हुए बिछुए वाले गीत की केवल 4 पंक्तियां, और फिर बद्री वाला गीत, और उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में आपसे आज्ञा लूंगा। इतनी इजाजत तो है। लेकिन अब मेरा कहना ये कि अब पूरी तरह जो लोग बैठे हैं उसी रूप में बैठे रहे। केवल 5-10 मिनट की बात हो, शायद मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि कविता का काम केवल मनोरंजन ही नहीं होता, उसमें कुछ मैसेज देना भी होता है, तब मैं ये बात करता हूँ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब इंटरव्यू में पढ़ता था, मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी जो कि हमारे मिश्र जी को बहुत पसंद आई थी, सुरेंद्र जी को। उन्हीं पंक्तियों की वजह से मुझे चारों तरफ ले गए। वो पंक्तियाँ यूँ थी साहब कि रात की मांग सितारे नहीं संजो सकते। 1959 की बात है, जब मैं 16 साल का था, तब मैंने कविता सुनाई थी होली मोहल्ले में, और मिश्र जी को पसंद आई, तब मुझे बोले गए। लेकिन रात की मांग सितारे नहीं संजो सकते, रूप के सूत्र बहारें नहीं पिरो सकते, मेरी कुटिया से माना के महल ऊंचे हैं, मेरे सपनों से मगर ऊंचे नहीं हो सकते। ये मैंने कविता लिखी थी, और उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था। उसके बाद ये बिछुए वाला जो गीत है 1961 में, जब मैं बीए का छात्र था, एसएम कॉलेज में पढ़ता था, बीकॉम में पढ़ता था, तो मैं अचानक ही पंक्तियाँ पता नहीं कैसे आ गई, और ये गीत इतना प्रसिद्ध हुआ। इसी गीत की वजह से मुझे मेरा जो है कवि रूप में स्वीकार किया लोगों ने, दूर दूर तक मुझे बुलाया। इसलिए 4 पंक्तियाँ जरूर उसकी सुनाऊंगा, आपने आज्ञा दी है तो। और क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र की थी, 18 साल की उम्र की कविता है, तो जरा 18 साल के बन जाइए आप लोग भी। तब मैं उसमें जरा थोड़ा सा और मन में आपका लगेगा। इसमें कोई खास बात नहीं थी, लेकिन इसकी जो सिनरीज हैं, उसकी उपमाएं जो हैं, उनकी वजह से ये गीत पसंद किया गया था। अब सुनिएगा, और पहली पंक्ति से मुझे आप इस गीत को उठा लीजिए, क्योंकि आप भी उस उम्र में आ गए हैं इस समय। जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, जितनी दूर नयन से सपना। हर पत्ती में तेरा हरियाला बदन, हर कलिका के मन में तेरी लालिमा, हर डाली में तेरे तन की झाइयाँ, हर मंदिर में तेरी ही आराधना, जितनी दूर प्यासपन घट से, जितनी दूर रूप घूंघट से, गागर जितनी दूर लाज की बाह से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, जितनी दूर नयन से सपना। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उस गीत की तरफ मुड़ता हूँ, उसके बाद फिर आखिर में गीत सुनाकर सम्मान लूंगा। बद्री वाला गीत जो आपने सुना है, मैं सचमुच इन 2 गीतों पर मुझे बड़ा फख्र इसलिए है कि फिल्म के अंदर भी सबसे पहली बार मैं गया तो बिछुए वाले गीत के माध्यम से गया, और दूरदर्शन पर भी गया, सबसे पहली बार यही गीत मैं दूरदर्शन में सुनाया, रेडियो पर भी सबसे पहली बार मैंने यही गीत सुनाया, और कभी सम्मेलन में स्थान मुझे मिला इसी गीत के माध्यम से। मैं अच्छा 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 अच्छा, क्या बात है। बहुत बहुत हमारे ससर का गांव याद आ गया। ससर का से आए, देखिए बताया कि मैंने नाम दिया ना ससर का, तो आप आए। उमा शंकर सक्सेना, बहुत बहुत मिलेंगे उसके बाद में, है ना। तो मैं कह रहा था कि
ये जो गीत है बदरी वाला, इस गीत के कारण से मुझे बहुत अच्छा स्थान मिला। विदेशों में भी मैंने शायद बताया हो पिछली बार भी, एक विदेश में फिल्म बनी है भविष्य द फ्यूचर इस नाम से, उस फिल्म में ये गीत लिया गया। वो गीत में ये फिल्म वहाँ चल रही है तो कई वर्ष पहले। और एक गीत वो नदी बोली समंदर से, गुलजार ने शायद सुना हुआ कभी, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। ये दो गीत उस वहाँ पर उस फिल्म के अंदर है, जो कि विदेश में बनी है, यूके में बनी है, इंग्लैंड में बनी है। तो मैं तो ये मानता हूँ चंदोसी की सुगंध ही है जो कि मेरे शब्दों के माध्यम से कहीं पहुँच रही है, और वहाँ की सुगंध यहाँ तक लाने की कोशिश करता हूँ। तो वो गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिएगा, जिसने ये कहा बिछड़ी जितनी दूर कुंवारे पाँव से उतनी दूर पिया तो मेरे गाँव से। जब पिया के गाँव पहुँची तो क्या उसकी दुर्दशा हुई, सास ने, ससुर ने, जिठानी ने, जेठ ने और पति ने भी उसके प्रताड़नाएं जब दी, उन प्रताड़नों से जुड़ा हुआ गीत है। केवल 2.5 मिनट का गीत है, आप देखिएगा। और वो किस तरीके से अपने मन की व्यथा सुनाना चाहती है, बादल के माध्यम से, बिजली के माध्यम से और पुरवाई के माध्यम से पिता, माँ और भाई तक अपने मन की बात पहुँचाती है। कैसे पहुँचाती है देखिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आंसुओं की शक्ल लेकर बारी बारी आँख से, आंसुओं की शक्ल लेकर बारी बारी आँख से टुकड़ा टुकड़ा होकर निकला दिल हमारी आँख से। आंसू आंसू नहीं होते, ये टुकड़ा है। आंसुओं की शक्ल लेकर बारी बारी आँख से कतरा कतरा होकर निकला दिल हमारी आँख से। और तुझसे मिलने दूर से आए हैं अब तो मुस्कुरा, तुझसे मिलने दूर से आए हैं अब तो मुस्कुरा, ये कहा आंसू ने अपनी हारी हारी आँख से। यहाँ से चल के यहाँ तक आते हैं आंसू। मुझे देख कर सुनिएगा, 4 पंक्तियां, ये बड़ी प्रख्यात पंक्तियां मेरी ये भी हैं, और शायद आपको कोई नहीं लगे वो, कि आत्महत्या के इरादे से आंसू यहाँ से चल के यहाँ आ रहे हैं। आत्महत्या के इरादे से आंख की छत तक चढ़े आंसू, आत्महत्या के इरादे से आंख की छत तक चढ़े आंसू, 4 पल ठहरे तुम्हें ढूंढा और टप से गिर पड़े आंसू। 4 पल ठहरे तुम्हें ढूंढा और टप से गिर पड़े आंसू। तब उसने कहा तुझसे मिलने दूर से आए हैं अब तो मुस्कुरा, ये कहा आंसू ने अपनी हारी हारी आंख से। कतरा कतरा होकर निकला दिल हमारी आंख से, और हम तुम्हारी आंख के आंसू हैं अब तो रोक लो। हम तुम्हारी आंख के आंसू हैं अब तो रोक लो, कब तक गिरते रहेंगे हम तुम्हारी आंख से। हम तुम्हारी आंख के आंसू हैं अब तो रोक लो, कब तक गिरते रहेंगे हम तुम्हारी आंख से। कतरा कतरा होकर निकला दिल हमारी आंख से, कतरा कतरा होकर निकला दिल हमारी आंख से। और आंसुओं ने किस लिए चाहा ठहरना आंख में, आंसुओं ने किस लिए चाहा ठहरना आंख में। देखिए, एक प्रश्न और एक उत्तर है। आंसुओं ने किस लिए चाहा ठहरना आंख में, कौन चाहेगा गिरे वो इतनी प्यारी आंख से। वाह वाह वाह, कौन चाहेगा गिरे वो इतनी प्यारी आंख से। आंसुओं की शक्ल लेकर बारी बारी आंख से, कतरा कतरा होकर निकला दिल हमारी आंख से। आप देखिएगा कि बादल से बात करती